हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए आर्टिकल्स को लर्न करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि हमें इन आर्टिकल्स को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ये आसानी से हमें याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम एक नंबर लेंगे जो कि है 89। इस 89 को हम अगर यूनियन के आर्टिकल में ऐड करते हैं तो हमें स्टेट का आर्टिकल आसानी से मिल जाता है, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल शुरू करेंगे और ये सीरीज़ शुरू होती है 72 आर्टिकल से। तो इसमें वाला आर्टिकल 72 है, इसमें हम 89 ऐड करेंगे तो 161 आ जाएगा। 72 आर्टिकल प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर है, जिसमें कि वो किसी व्यक्ति की सज़ा इस आर्टिकल के तहत माफ़ कर सकते हैं। जब हम 161 आर्टिकल देखेंगे तो ये गवर्नर की पावर है, जिसमें वो किसी व्यक्ति की सज़ा को आसानी से माफ़ कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है 73, जो कि आर्टिकल 73 में हम 89 ऐड करेंगे तो 162 आ जाएगा। 73 आर्टिकल जो है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, और 162 जो है ये हो जाएगी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की। तो इस तरह से हम याद करते जाएंगे। अगला है आर्टिकल 74, जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। इसमें हम 89 ऐड कर देंगे 74 में तो हमें 163 मिल जाएगी। सेम प्रोसेस गवर्नर के साथ होता है, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एड और एडवाइस देते हैं गवर्नर को। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 75। इसमें 75 आर्टिकल में अदर प्रोविजंस होते हैं जो कि एज ए मिनिस्टर यूनियन के लिए होते हैं। इसमें हम 89 ऐड करके फिर 164 आ जाएगा, जो कि सेम प्रोसीजर हो जाएगा स्टेट के लिए। वहाँ अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स होते हैं ये। अब अगला आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 76, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कि अटॉर्नी जनरल होते हैं यूनियन के लिए। सेम अगर 89 जोड़ देंगे इसमें हम तो 165 आ जाएगा, जहाँ की स्टेट का आर्टिकल है, जहाँ एडवोकेट जनरल होता है जो कि सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। सबसे बड़े लॉ के ऑफिसर जो है इनको माना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 77, जिसमें हम 89 ऐड करेंगे फिर अगेन 166, यह स्टेट का आर्टिकल हो जाएगा। 77 आर्टिकल जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेम 166 जो आर्टिकल है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से एक यूनियन के जो भी लिस्ट है आर्टिकल्स के, उनको याद करके स्टेट के आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल है 78। इसमें 89 ऐड करेंगे 167 हो जाएगा। तो 78 आर्टिकल्स है कि इसमें ड्यूटीज़ होती है, ड्यूटीज़ टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट बाय द पीएम। इसमें प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है किसी ऐसे विशेष बात को लेकर। और 167 जो आर्टिकल है स्टेट का आर्टिकल है, इसमें सेम प्रोसेस होती है कि ड्यूटीज़ है इसमें भी इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन सीएम जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं 167 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 79, जिसको कि फिर इसमें ऐड हम करेंगे 89, मिल जाएगा 168। इसमें रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 79 जो है आर्टिकल ये यूनियन का होता है, इसमें पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अगला 168 जो ये आर्टिकल है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस तरह से याद रखेंगे। अगला है आर्टिकल 80। इसमें हम अगर 89 ऐड करते हैं तो 169 मिलता है, जो कि दोनों सेम नहीं होते। यूनियन और स्टेट दोनों के यहाँ आर्टिकल जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 72 से लेकर 80 के बीच में सिर्फ 80 एक्सेप्शन है जो इस ट्रिक पे नहीं बैठता है, इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम, फिर आता है 81, जिसमें हम 89 ऐड करते हैं तो 170 आर्टिकल मिल जाता है, जो कि स्टेट का आर्टिकल है। इसमें होता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। यूनियन के आर्टिकल 81 है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा है। सेम यहाँ 170 आर्टिकल में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन। अगला आर्टिकल है 82, जिसे याद रखेंगे। अगला आर्टिकल जो है 82 है, इसमें ये फार्मूला नहीं
बैठता है। अगेन ये एक्सेप्शन है। तो अभी तक कितने मिले हैं? 2 एक्सेप्शन मिले हैं। कौन कौन से? एक तो 82 और दूसरा मिला है 80। ये 2 एक्सेप्शन है इस ट्रिक में, बाकी सबके साथ ये ट्रिक आसानी से बैठ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला हमारा आर्टिकल है 83। 83 जो है इसमें ड्यूरेशन दी हुई थी पार्लियामेंट की। अब इसमें हम 89 ऐड करेंगे तो आर्टिकल आ जाता है 172, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके ड्यूरेशन के बारे में दिया हुआ होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 84, जो जिसमें कि पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं उनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया हुआ है। इसमें जब हम 89 ऐड करते हैं तो आर्टिकल 173 आती है। इसमें क्वालिफ़िकेशन दिखाया जाता है मेंबर्स का लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो सिर्फ सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस 89 ऐड करते जाना है, एक्सेप्शन को याद रखना है, बाकी आपको यूनियन से स्टेट का आर्टिकल जो है आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो कि है आर्टिकल 85, जिसमें कि सेशन के बारे में दिया हुआ है पार्लियामेंट के। इसमें हम 89 ऐड करते हैं तो 174 मिलता है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उनके सेशन के बारे में दिया हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 86, जिसमें दिया हुआ है राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। प्रेसिडेंट इस आर्टिकल के तहत मैसेज भेज सकते हैं कभी भी हाउस में। इसमें अगर हम 89 ऐड करते हैं तो 175 मिलता है। सेम फंक्शन है गवर्नर के लिए, जो कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कभी भी एड्रेस कर सकते हैं या मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम आर्टिकल 87, जिसमें कि स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट के द्वारा यूनियन पार्लियामेंट को। अब इसमें हम 89 ऐड कर देते हैं तो 176 आ जाता है। इसमें गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो आसानी से कभी भी स्पेशल एड्रेस बुला सकते हैं उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगला आर्टिकल हम देखेंगे जो कि है आर्टिकल 88, जिसमें राइट्स होते हैं ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। इसमें हम 89 ऐड करते हैं तो 177 मिल जाते हैं। सेम हो जाता है कि राइट्स जो होते हैं मिनिस्टर्स के, और यहाँ एडवोकेट जनरल हो जाता है, क्योंकि स्टेट में अटॉर्नी जनरल नहीं एडवोकेट जनरल होते हैं, यूनियन में होते हैं अटॉर्नी जनरल। इस तरह से हमने देखा कि 72 से लेकर आर्टिकल 88 जो कि यूनियन के आर्टिकल हैं, इनमें अगर हम 89 को ऐड करते हैं तो 161 से लेकर 177 तक आर्टिकल आते हैं जो कि स्टेट के आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ से ये पूरी एक सीरीज़ है जो इस फॉर्मूले के साथ बैठती है। इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शन है जिसे हमने देखा, जो कि 80 और 82 है। ये दोनों आर्टिकल के साथ ये जो 89 ऐड करने का फार्मूला है वो सेट नहीं बैठता, तो इन एक्सेप्शंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 100, 102 यानी 102, 105, 110, 111। इनमें भी अगर ऐड हम करते हैं 89 तो हमें स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। ये यूनियन के आर्टिकल्स हैं। खैर ये सीरीज़ में नहीं है इसलिए हमने यहाँ डिस्कस इनको नहीं किया, मगर इनको याद करेंगे तो ये भी आसानी से इनके साथ वाले स्टेट के आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। इनको आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि इनके साथ का स्टेट का आर्टिकल कौन सा है और ये खुद आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो अभी जो हमने देखा वो 89 ऐड करने की सीरीज़ थी जो 72 से शुरू हुई थी और 88 पर जाकर ख़त्म हुई थी, जिसमें 2 एक्सेप्शंस थे 80 और 82। अब अगली जो सीरीज़ शुरू होती है वो शुरू होती है 112 से, और उसमें 89 की जगह पर 90 ऐड करना है हमें, मतलब कि 90 जोड़ने हैं, जिससे कि हमें स्टेट के आर्टिकल्स आसानी से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे। 112 से शुरू होती है ये सीरीज, और इसमें हम अगर 112 में जो कि यूनियन का आर्टिकल है 90 जोड़ते हैं तो 202 मिलता है जो कि स्टेट का आर्टिकल है। आर्टिकल 112 जो होता है उसमें दिया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट के बारे में दिया हुआ है, यूनियन बजट के बारे में, जिसमें हम 90 जोड़ते हैं तो 202 मिलता है जो कि स्टेट बजट के बारे में डिस्कस करता है। अगला है 113 यानी कि 113 आर्टिकल जो है यूनियन का आर्टिकल है, जो कि जिसमें प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट दिया हुआ है।
इसमें अगर हम 90 जोड़ते हैं तो 203 आता है। सेम चीज़ स्टेट के साथ है, प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट, मगर ये स्टेट के गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल है। अगला आर्टिकल जो है वो 114 है, जिसमें कि अप्रोप्रिएशन बिल दी गई है यूनियन के बारे में। इसमें हम 90 जोड़ देते हैं तो 204 मिलता है, जो कि स्टेट का आर्टिकल है और इसमें स्टेट के अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में दी हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 115, जिसमें कि सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में दिए गए हैं यूनियन के बारे में। उसमें हम अगर 90 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 205, जो कि स्टेट के सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में बताता है। अगला आर्टिकल है 116। इसमें वोट्स ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में बताया गया है यूनियन के। अगर इसमें हम 90 ऐड करते हैं तो ये आर्टिकल 206 बन जाता है, जो कि स्टेट के वोट्स ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में डील करता है। अगला आर्टिकल है 117 यानी कि 117। इस आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं फाइनेंशियल बिल को लेकर। अगर इसमें हम 90 ऐड करते हैं तो 207 यानी 207 आर्टिकल बनता है, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न है एज टू फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगला आर्टिकल है 118, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का आर्टिकल है, जिसमें है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। अगर इसमें हम 90 ऐड कर देते हैं तो 208 आर्टिकल बनता है, जो कि स्टेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में डील करता है। अगला आर्टिकल है 119, 119, जिसमें कि रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस यूनियन के बारे में डिस्कस करता है। इसमें हम 90 अगर ऐड करते हैं तो 209 बन जाता है, जो सेम यह आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल बन जाता है, उसके फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में बन जाता है। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 120 है, जिसमें कि लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, संसद में कैसी लैंग्वेज भाषा प्रयोग हो, इसके बारे में ये डील करता है। अगर इसमें हम 90 ऐड करते हैं तो 210 बन जाता है, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उनमें किस तरह की लैंग्वेज यूज हो उस बारे में ये डिस्कस करता है। अगला आर्टिकल जो है 121 है, जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन पर रेस्ट्रिक्शंस के रूल्स हैं वो इस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। अगर इनमें हम 90 ऐड करते हैं तो 211 यानी 211 बनता है, जिसको कि सेम रेस्ट्रिक्शन है लेजिस्लेचर के लिए। अगला आर्टिकल 122 है, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी प्रोसीडिंग्स पे कोर्ट्स कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सेम 212 आर्टिकल 90 ऐड करने के बाद मिलेगा, जिसमें कि सेम प्रोसीजर है लेजिस्लेचर के लिए कि कोर्ट्स जो भी होंगे वो कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स में। अगला आर्टिकल है 123, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर होती है ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेट करने के लिए, मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, लाने के लिए संसद में। और सेम आर्टिकल 213 जो कि 90 ऐड करने के बाद मिलती है 123 में, वो गवर्नर की पावर बताती है कि वो प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस कर सकता है स्टेट में। नेक्स्ट आर्टिकल है 124 यानी कि 124 आर्टिकल, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें अगर हम 90 ऐड करते हैं तो 214 यानी 214 मिलता है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे 112 से लेकर 124 तक के आर्टिकल्स, जो कि यूनियन का आर्टिकल है, इसमें अगर हम 90 ऐड करते हैं तो 202 से लेकर 214 तक में प्राप्त होता है, जो कि स्टेट के आर्टिकल्स है। तो अगर हम ये सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे 90 ऐड करने के लिए, तो ये पूरी सीरीज़ हमें आसानी से याद हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कितनी आसानी से हम यूनियन और स्टेट के आर्टिकल्स के बीच में रिलेशन
बनाकर उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।